राधे कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं राघव भक्ति सागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आज के वीडियो में आप लोग ये जानने वाले हैं कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है और अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज पूरी जानकारी आप लोग इस वीडियो में पाएंगे, इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को अक्षय तृतीया का पूरा महत्व समझ में आएगा। सबसे पहले तो इस तिथि को हम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि पड़ती है उस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और इसका नाम ही अक्षय, अक्षय का मतलब ये होता है जिस चीज का क्षय ना हो, जो चीज नष्ट ना हो, उसका नाम अक्षय होता है। इसलिए इस दिन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुण्य वाले काम करना चाहिए जिनसे आप लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति हो। बाकी जगहों पे अगर आप लोग कोई ऐसे काम करते हैं अपने जीवन में जिनका पुण्य मिलता है, लेकिन हमारे पाप कर्म अगर सामने आ गए, प्रारब्ध के भी पाप सामने पड़ गए, तो वो हमारे जो किए हुए पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ जो पुण्य है वो नष्ट नहीं होता है, वो अक्षय हो जाता है। इसलिए इस दिन आप लोग ऐसे कर्म करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पुण्य मिले। इस दिन हमें सोना खरीदने का बहुत बड़ा विधान है। लोग ये भी कहते हैं कि सोना हमें खरीदना चाहिए, लेकिन सोना तो आप लोग खरीदिए, साथ में आप लोग कुछ ऐसे दान पुण्य भी करिए जिनका महत्व आपके जीवन में पुण्य लेकर के आए। आगे हम उस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये आप लोग जान लो कि अक्षय तृतीया के दिन हम किस चीज की पूजा करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन हम माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उस दिन धन के देवता कुबेर को भी पूजा जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को करना क्या है, इसका 29 अप्रैल को 29 अप्रैल 2025 मंगलवार 5:31 से अक्षय तृतीया लग जाएगी और 30 अप्रैल बुधवार दोपहर 2:13 तक रहेगी। दोपहर को 2:13 तक 30 तारीख को अक्षय तृतीया रहने वाली है। और इसका पूजा करने का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:07 से दोपहर 12:38 तक है। जिस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी उस दिन सुबह मॉर्निंग 6:07 से आप पूजा पाठ कर सकते हो और दोपहर 12:38 के पहले आपको करना नहीं, वो मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, मुहूर्त नहीं रह जाएगा। अब इस दिन हम पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम करते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ में हम कुबेर भगवान को भी स्थापित करते हैं अपने पूजा घरों में रख करके। आप लोगों को क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति रख लो, साथ में कुबेर की अगर है आपके घर में मूर्ति तो वो भी रख लो। उसके बाद एक शुद्ध बर्तन में आप लोग जल रख लो। तांबे का पात्र हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो पात्र है आपको साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें आप जल रख लो। जल रखने के बाद थोड़े से आप अक्षत रख लो, फूल रख लो, रोली रख लो, चंदन रख लो, कुमकुम, कुछ भी है, ये सब चीजें आप पूजा की जो सामग्री होती है इनको आप रख लीजिए। रखने के बाद आपके घर में जो जेवर हो, सोना चांदी वाले जो जेवरात हो, उनको थोड़े से रख लो। हम ये नहीं कहते कि पूरी तिजोरी खाली कर लो, थोड़ा सा आपको रखना है। रखने के बाद आप लोग सबसे पहले वो देवता जिनको आप लोगों ने स्थापित किया उन्हें स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए आप एक अगर फूल के ड्रिप करके उस पानी में छींटे मारिए उन लोगों को, या कोई आम का पल्लो पत्ता है तो ज्यादा बेटर है, उससे आप उन पे छींटे मारिए। उनका स्नान हो गया, देवताओं को आवाहन करके स्नान हो गया, ठीक है। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र के रूप में आप थोड़ा सा मौली तोड़ करके उन पे चढ़ा दो, वो वस्त्र हो गया। उसके बाद उन लोगों को चंदन टीका करिए, जो कुमकुम रखा हो, चंदन रखा हो, इन सब चीजों से आप चंदन टीका करिए। और जो आपने सोने के जेवरात आपने रखे हुए हैं, चांदी के जो जेवर आपके पास थे जो रखे हुए हैं, उन पे भी आप लोग उसी तरह छींटे मारिए और थोड़ा सा चंदन कुमकुम का टीका लगाइए। ऐसा करने के बाद उसके बाद आप लोग अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाइए और दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती जलाइए। धूप बत्ती जलाइए, धूप बत्ती से उनको अपन उसके ऊपर घुमाइए, आवाहन करिए उस देवी देवता से और कहिए कि हे भगवान विष्णु और हे माँ लक्ष्मी और हे धन के देवता कुबेर महाराज, आप लोगों ने जिस तरह हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई है, कृपा की है हमारे घर पे, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना, मेरे घर में हमेशा विराजमान रहना, ताकि मैं दिन दूनी रात चौगुनी करूं और आपका गुणगान करूं। ये हो गया पूजा। पूजा इसकी समाप्त हुई। उसके बाद वो जो रात आप लोगों ने जो सोना चांदी के रखे हो पूजा स्थल से उठा करके अपनी तिजोरी में रख लेना है। और जो
प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद भी चढ़ाना होता है। वो प्रसाद भी आप लोग चढ़ा करके लोगों के बीच में वितरण कर सकते हैं। अपने या तो अपने फैमिली मेंबर ही ले सकते हैं, अगर पड़ोसी एतराज करते हैं, कोई पहले लोग नहीं लेते हैं, बुरा मानते हैं, तो आप लोग कर लीजिए। उसके बाद लोगों को भोजन कराइए, लोगों को जरूरतमंद की चीजें दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप पुण्य कमाइए। दूसरा, उस दिन आप अगर किसी एक अबूझ मुहूर्त भी कहा गया, अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त। अबूझ मुहूर्त का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज की कोई मुहूर्त न बन रही हो तो इस दिन किसी पंडित, किसी ब्राह्मण से पूछने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आप कोई नए घर में रह सकते हैं, जाकर के नए घर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई फैक्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं, नई दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी अगर नया काम है तो उसको आप शुरू कर सकते हैं उस दिन, इसलिए उसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं, ताकि आपके जीवन में अक्षय हो जाए। और इस दिन आप लोग कर्ज बिल्कुल भूल करके भी नहीं लेना है। यानी क्या नहीं करना है? कर्ज नहीं लेना है किसी से। कोई ऐसे काम नहीं करना कि लोगों की बद्दुआएं आपको मिले। दुआओं वाला काम करना कि आप लोगों की दुआएं इकट्ठा करना, वो काम करना। लोगों का आशीर्वाद इकट्ठा करना, वो काम करना। ठीक है। और ना कर्ज किसी को देना भी नहीं है, क्योंकि जब आप कोई पुण्य काम करते हो तो आपको पुण्य मिलता है, लेकिन आप पैसा बांटते हो, उसमें थोड़ा सा गलत है। इस दिन आप किसी को यानी कर्ज भी नहीं देना है, ना कर्ज लेना है ना देना है, दोनों काम नहीं करने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर से, लोगों के दिलों से आपको प्यार और पुण्य कमाना है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। राधे राधे।